नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज का विषय घुटनों में होने वाले दर्द के ऊपर में है। हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों घुटनों में एक एज के बाद में घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और क्या इसका इलाज होता है, कैसे इसकी जांच की जाती है कि आखिर क्यों घुटनों में दर्द हो रहा है। घुटनों में दर्द एक एज के बाद में होना एक आम परेशानी हो गई है। लगभग लगभग में आप अपने आस पड़ोस में ऐसे लोगों को, हर व्यक्ति अपने आस पड़ोस में अपने घर परिवार में जानता होगा जिनको कि घुटनों में दर्द की परेशानी है, जिनको उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो इस विषय में डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर क्यों होता है और किन किन कारणों के कारण ऐसा होता है। तो सबसे पहले कुछ कॉमन चीज, क्योंकि घुटनों में होने वाला दर्द एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर यानी कि ये एक उम्र के बाद ही होता है। ऐसा एक उम्र, मतलब जब इंसान एज एज गेन कर रहा होता है, लगभग में 45 के बाद से 45 से 70-80 ईयर्स तक के लोगों में घुटनों का दर्द कॉमन है उनको। अगर अगर किसी व्यक्ति को इस एज के ग्रुप में बैठने में, बैठकर उठने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, टॉयलेट में बैठकर उठने में दिक्कत हो रही है, जैसे अपने यहाँ इंडियन टॉयलेट चलते हैं उस पर बैठने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा है, एकदम से सोने के बाद में स्टिफनेस आ जा रहा है घुटनों के एरिया में, और स्टिफनेस यानी कि तनाव आ जा रहा है, और उठने में और चलने फिरने में अगर किसी व्यक्ति को परेशानी होती है तो उसको जो है जांच की ज़रूरत है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। बहुत से कारण रिलेटेड होते हैं। कुछ केसेस में यूरिक एसिड का कारण निकल के आता है। यूरिक एसिड जांच, डॉक्टर आपको यूरिक एसिड के जांच लिखेगा तो यूरिक एसिड देखा जाता है कि यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो आपका डॉक्टर जो है यूरिक एसिड को घटाने वाली दवाइयाँ आपको प्रेस्क्राइब करेगा। दूसरा एक बहुत कॉमन है गठिया। अभी का आपने गठिया का नाम सुना होगा, जिसको कि ऑस्टियो अर्थराइटिस, सॉरी फॉर इंट्रोडक्शन, गठिया। तो गठिया पे आते हैं। गठिया एक कॉमन डिसऑर्डर है जो हर आदमी कि हमको गठिया हो गया। तो गठिया को मेडिकल टर्म में ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस, इसमें क्या होता है कि जैसे अपना नी है, नी दो जॉइंट है, ठीक है ना, जिसमें से ऊपर में ह्यूमरस का जॉइंट रहता है, नीचे में टिबिया फाइबुला का जॉइंट रहता है। उसके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज में ग्रीस होती है, जिसके कारण ऐसे ऐसे जो है मूवमेंट होता है, जिसके कारण पैर आगे पीछे चलता है। तो वो एक एज पे आके जो बीच का कार्टिलेज है और उसकी जो ग्रीसिंग है वो घिस जाती है। तो जो दोनों हड्डियों के बीच में स्पेस जो है वो कम होता चला जाता है। कम स्पेस घिसने के कारण, अगर स्पेस कम होता चला गया तो उसके कारण जो है दर्द होता है और मूवमेंट करने में दिक्कत आती है। ये धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब ये दोनों हड्डियाँ ऊपर से फेमर, सॉरी मैं बोल रहा था, फेमर और टिबिया फाइबुला सट जाती है, ठीक है ना, नी जॉइंट पे दोनों आपस में सट जाती है, बिल्कुल गैप जीरो हो जाता है। और इसको जो है एडवांस स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें मूवमेंट, आदमी बिल्कुल चल फिर नहीं पाता है, वो बेड पकड़ लेता है, बिस्तर पकड़ लेता है और मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब आ जाते हैं इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और जांच वगैरह क्या क्या है। एक समस्या मैंने यूरिक एसिड की बताई, और मैक्सिमम लोगों में जो है गठिया एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, और वो आती है एक एज होने पे, लगभग 50 से 70 के बीच में। मैक्सिमम लोगों को ये समस्या आती है। दोनों कार्टिलेज जो है घिस जाता है और दोनों जॉइंट जो है
दोनों जॉइंट पे दोनों बोन जो है ऊपर की फेमर और नीचे की टिबिया फाइबुला सट जाती है एक दूसरे पे। अब आ जाइए कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे करा के देखा जाता है, डिजिटल एक्सरे, घुटनों का एक्सरे करा के देखा जाता है। और एक्सरे के हिसाब से जो गठिया को है स्टेज 1 2 3 4 में रखा जाता है। 4 स्टेज होती है, उसके हिसाब से 1 2 3 4 स्टेज में गठिया को रखा जाता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे स्पेस कम होते जा रहा है, घुटनों के बीच का स्पेस जैसे जैसे कम होते जा रहा है वैसे वैसे स्टेज बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर घुटनों के बीच का गैप नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा कम हुआ है तो स्टेज 1, फिर और ज़्यादा कम हो गया तो 2, फिर और ज़्यादा कम हो गया तो 3, और फिर अगर बिल्कुल ही पूरा सट गया है तो 4 स्टेज में पहुंच जाएगा। तो अब आ जाइए ट्रीटमेंट। स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। शुरू के 1 2 3 स्टेज में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि अब दोबारा से जो पहली वाली स्थिति थी जिससे जॉइंट ऊपर चले जाएंगे, तो वो तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। स्टेज 1 2 3 में इसमें क्या क्या फिजियोथेरेपी प्रेस्क्राइब की जाती है। जिन कारणों से जॉइंट कम हो जा रहा है उनको अवॉइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मना कर दिया जाता है। आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं उसको अवॉइड करके वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। वेट जिन लोगों का ज़्यादा है उनको वेट कम करने की सलाह दी जाती है। तो इस हिसाब से उसके साथ साथ में कुछ दवाइयाँ वगैरह भी चलती है। दवाई मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ है इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा कोई दवाई को वो करना, एंडोर्स करना मेरा मकसद नहीं है, तो दवाई का नाम नहीं बता सकता हूँ मैं। तो फिर 1 2 3 में जैसा मैंने बताया कि उनको आगे जो आगे की स्टेज में ना पहुँचे उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है। वज़न कम किया जाता है और एकदम से उठने को नहीं, ज़मीन पे बैठने को मना किया जाता है। अब आ जाइए 1 2 3 स्टेज हो गया, तो उसके बाद में 4th स्टेज में गठिया में क्या, 4th स्टेज में ओनली सर्जरी इज़ ऑप्शन। सर्जरी में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। नी रिप्लेसमेंट इसके भी समाज में कई वो भ्रम फैले हुए हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के रूप में कि एक बार करा लिया तो चल फिर नहीं सकता है, घुटना नहीं मोड़ सकता है, नीचे नहीं बैठ सकता है, टॉयलेट नहीं यूज़ कर सकता है। तो बहुत सारे भ्रम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। कॉस्ट पहले ज़्यादा था, अब तो सरकार ने कंट्रोल कर दिया है, तो उसके हिसाब से जो है कॉस्ट को जो है कंट्रोल कर लिया गया है। तो कॉस्ट कंट्रोल और सर्जरी कराने के बाद में ऐसा भ्रम है, आप वो हर काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल घुटनों के साथ करता है, वो आप सर्जरी के बाद में कर सकते हैं। ज़मीन पे बैठना कुछ दिन तक डॉक्टर मना करते हैं कि ज़मीन पे आप ना बैठिए, लेकिन उसके बाद में वो भी कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद में आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान अपना घुटना घुमाता है वैसे घुमा सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, सब काम कुल मिला के बोलूँ तो आप सब काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है। तो हो गया 4th स्टेज तक पे। तो ये थे कारण जिसके कारण घुटनों में दर्द होता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। और हाँ, एक सवाल और किसी ने पूछा कितने दिन ये जो है रिप्लेसमेंट के बाद में घुटना चल जाता है। तो लगभग 15 से 25 साल तक में अगर आप सर्जरी कराते हैं तो आपको घुटना आपके ऊपर में आप कैसे चलाते हैं। वज़न अगर बढ़ा लेंगे तो उस हिसाब से एज, घुटना जो नया आपका लगा आर्टिफिशियल, उसकी एज कम हो जाएगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।